नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो बिजली विभाग की भर्ती निकली है, जिसमें आपके 2500 प्लस आपकी जो वैकेंसी निकली है और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे डाउट है फॉर्म भरते टाइम और बहुत सारी चीजें आपको उसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। फॉर्म में क्या क्या आपके डाउट हैं और डाउट के साथ साथ आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपकी जो एग्जाम है वो एग्जाम कब तक होने वाली है वो भी कंप्लीटली इस डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हो या नीट जी या 6 से 12th के स्कूल के विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है इस नव वर्ष पर धमाकेदार सौगात। तो उत्कर्ष ऐप के साथ न्यू ईयर ऑफर 2025 का लाभ उठाए और पाए उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उन पर 90% की छूट और स्पेशल डिस्काउंट। प्राइम कोर्सेज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलना है और उस साथ ही साथ अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए 10% का अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान दें, ये ऑफर केवल 3 जनवरी 2025 तक ही सीमित है, तो कहीं आपका ये मौका चूक ना। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस एजुकेटर से पढ़ने का मौका और साथ ही आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक, ई नोट्स, ऑल पीडीएफ्स एंड आस्क डाउट सेशन और बहुत कुछ। तो जल्दी करें, उत्कर्ष ऐप के अपने पसंदीदा कोर्स को चुने और न्यू ईयर का ऑफर का लाभ उठाएं और घर बैठे दमदार तैयारी शुरू करें। तो इनरोल करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हो। उत्कर्ष क्लासेस का कोई सा भी कोर्स हो जिसपे आपको ऑनलाइन 90% आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मध्य प्रदेश में जो 2500 आपकी बिजली विभाग की भर्ती निकली है, उस भर्ती में सबसे पहले आपका जो एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरा रहे हैं। इस भर्ती में ये होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए आपकी व्यापम की जो परीक्षा होती थी, उस व्यापम की परीक्षा में क्या होता था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होते थे तो भी वो फॉर्म भर देता था, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता था। बट इस एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो आपके फॉर्म भरा रहे उस भर्ती में ऐसे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें हर चीज का डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है एमपी ऑनलाइन पे। तो वो सारी चीज की आपके पास डिटेल्स और आपके पास हाथ में डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको स्कैन करके वहां पर डालना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको डालने पड़ेंगे, वो है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हुई, फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, ठीक है, प्लस आपका सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हुआ, मूल निवासी का प्रमाण पत्र हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ। ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट है, सीपीसीटी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा यदि आप पास हो तो, फॉर्म भर रहे हो तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद एक सबसे बड़ा डाउट है, क्या आप मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो पोस्ट है वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो या नहीं। तो वो है, आप एक ही पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो एक पोस्ट के लिए आप चारों जोन को सिलेक्ट कर सकते हो। 4 जोन में, 5 जोन में जो आपकी वैकेंसी निकली है ऑफिस असिस्टेंट की 818 पोस्ट, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, पर पोस्ट आप एक के लिए ही भर सकते हो। आप मल्टीपल चॉइस नहीं भर सकते हो। जैसे व्यापम में मल्टीपल चॉइस हो जाता है, ग्रुप 4 में जोन सी भर्ती भरनी है वो पहले प्रायोरिटी डाल दो, फिर उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 डाल दो, फिर आपकी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर इनकी डाल दो और आपकी ये हो जाता है। बट इसमें आपका है, आप यदि एक पोस्ट स्टेनो की डाल रहे हो तो स्टेनो के लिए ही डालोगे, आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए डाल रहे हो तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए डालोगे, भंडारण सहायक के लिए डाल रहे हो तो फिर भंडारण सहायक के लिए ही डाल पाओगे। तो ये आपकी यहाँ पर आपकी क्लेरिफिकेशन है। ये इसके अलावा यदि आप कुछ करना चाहो तो फिर वापस से आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन पे वापस, यदि आप स्टेनो के लिए भरना चाहते हो तो फिर वो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अलग से फॉर्म भरने का बस आपके मन में डाउट यही है कि आपकी एग्जाम सेम डे ना हो, बस इतना सा है। अन्यथा आप वाली जो नेक्स्ट दूसरा फॉर्म भरोगे स्टेनो के लिए या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो वो आप उसकी एग्जाम इजीली दे सकते हो और उसका रिजल्ट भी बिल्कुल आपका आएगा और आप उस वाली पोस्ट पे ज्वाइनिंग ले सकते हो यदि आप 2 फॉर्म भरते हो तो ये 2 फॉर्म भरने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है जो 2 फॉर्म भी भरेंगे, ऑफिस असिस्टेंट का अलग और स्टेनो का अलग। तो ये इस हिसाब से होगा। बस एक आपके मन में डाउट रहेगा कि सेम डे आपकी एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि एग्जाम से रिलेटेड
कि आप पोस्ट आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, और जो आपके जोन है वो जोन आपके 4 या 5 आपके आएंगे, वो आप आपके जो प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जैसे आपको जबलपुर चाहिए पहले तो जबलपुर, ठीक है, ये उसके बाद आपको इंदौर चाहिए तो उसके बाद इंदौर, और आपके जो नेक्स्ट है वो आप चारों एक के बाद प्रेफरेंस के बाद सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके बिजली विभाग में ऐसा होने वाला है। इसकी जो एग्जाम है वो कहने में सुनने में आ रहा है कि वो एग्जाम आपकी मार्च में कंडक्ट हो सकती है, और ये जो एग्जाम है वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाएगी। तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी, और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है पढ़ना तो स्टार्ट करिए, सिलेबस आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बुक्स लीजिए, बुक्स में से पढ़ना शुरू करिए, या फिर आपकी जो प्रीवियस कुछ बुक्स हैं उनमें से आप पढ़ के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो।